तो मैं कह रहा था कि भगवान चंदन से स्नान करते हैं। काय से करते हैं? चंदन से। या आपने देखा होगा पंचामृत, आप जब पूजा में आते हो तो आपसे दूध दही मंगाया जाता है। तो भगवान दूध दही से स्नान करके फिर चंदन से स्नान करते हैं। तो माता पार्वती चंदन से स्नान कर रही थी। कहां? कैलाश में। तो सखियों ने निवेदन किया कि आपका एक गढ़ होना चाहिए। तो माता पार्वती ने क्या किया कि अपने शरीर से मैल निकाला, मैल, सुन रहे हैं? और उस मैल से एक पुरुष का निर्माण कर दिया, शरीर के मैल से। इतना सुंदर पुरुष था कि लिखा हुआ है सर्वावया वनिर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्वशोभाढ्यम महाबल पराक्रमम। विशालम सर्व सौभाग्य, बड़ा सुंदर बालक। मां पार्वती ने उसमें प्राण वायु डाल दी। इधर सुनो। और बालक बोलने लगे। फिर मां ने न जाने कैसी कृपा की कि अनेक प्रकार के वस्त्रों को प्रकट किया और उस बालक से कहा कि बेटा इन वस्त्रों को पहन। और उसके बाद मां ने अलंकार प्रकट किए, पार्वती मां ने, और फिर उस बालक को अलंकार पहनने के लिए दी। वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि नानालंकारणं चैव वैया शिवमनुत्तमम्। नाना प्रकार के अलंकार मां पार्वती उसको धारण करके दे रही है। और फिर मां पार्वती बोली, बेटा तो मेरा पुत्र है और तेरे अंदर मेरे जैसा बल और पराक्रम। मत पुत्रम त्वं मदीयोऽसि नान्यकश्चिदिद्यास्ति मे। एवं मुक्त्वा सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतं शिवा। हे बेटा मत पुत्रम, तुम मेरे पुत्र हो, तेरे अंदर मेरे जैसा बल और पराक्रम है बेटा। और मां पार्वती ने उसको एक डंडा दे दिया और कह दिया कि तुम जाओ और दरवाजे पर खड़े हो जाओ, किसी को अंदर मत आने देना। यदि कोई अंदर आएगा तो कह देना कि मेरी मां स्नान कर रही है, कोई अंदर नहीं आ सकता। बोलो जय श्री राम। गया वो बालक, दरवाजे पर खड़ा हो गया। शिवजी आया, सुनो जरा, शिवजी आया। और शिवजी तुम्हें पता है कैसा आता है? बाबा का बेग चलता है, बिल्कुल बेग। 60 करोड़ गण हैं शिवजी के, फिर एक गण के 60 करोड़ गण हैं। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कितने भयंकर होंगे। शिवजी के गण आए, लेकिन पार्वती पुत्र ने उन सभी को रोक दिया। खबरदार जो अंदर प्रवेश किया, सब रुक गए। शिवजी गया, शिवजी ने कहा किसने रोका हमारी पार्टी को? बोले एक नया आदमी आया है, हमारे घर में खड़ा है और हमें ही रोक रहा है। शिवजी बोला हमारे घर में नया आदमी? या कौन आया होगा? जाओ जरा नंदी। नंदी गया,
नंदी जैसे ही अंदर घुसने का नंदी ने प्रयास किया तो गणेश ने डंडे भगते हैं धड़, नंदी भाग फुल कौन बोलो जय श्री राम। नंदी गया, बाबा मेरा कमर तोड़ दिया, क्या हो गया? बोले डंडा मार दिया। बोलो जय श्री राम। शिवजी ने वीरभद्र को भेजा, लेकिन उस बालक ने उसको भी डंडा मार दिया। जितने गण शिवजी के थे सबको पछोड़ दिया एक तरफ से, सब भागे। तब शिवजी ने देवताओं का स्मरण किया, देवता भी आए, लेकिन देवता भी एक एक डंडा खा करके भाग गए। शिवजी के 60 करोड़ गण हार गए, 33 कोटि देवता हार गए, अब केवल निहत्ता शिवजी बच गया। बस शिवजी बोलता है बचना चाहता तो हट जा। उसने कहा तू हट जा। कौन है? शिवजी ने मेरे घर में आकर के मुझे डांट रहा है। बाबा शंकर को क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि टिप्वा प्रविशंतम महिषम गणनायका क्रोधं कृत्वा तो विप्रा दंडेना ताड़यत पुनः। भगवान शंकर को इतना क्रोध आ गया कि बाबा ने अपना त्रिशूल फेंका, और जब तक वो अपना हथियार उठा पाता तब तक उस बालक की पूरी गर्दन ही कट गई। शंकर जी ने अमृतमयी दृष्टि डाल करके अपने सारे गणों को जीवित कर दिया, क्योंकि जो मौत से बचाता है वो भगवान शंकर, इसलिए उनको मृत्युंजय कहा गया है। सारे गणों को पुनर्जीवित कर दिया और उसके बाद देवताओं को भी जीवित करके जहां जहां आए थे वहीं वहीं पहुंचा दिया। उसके बाद अंदर प्रवेश किया। अंदर जैसे ही प्रवेश हुआ तो मां पार्वती ने देखा कि ये शिवजी के गण आए। भयंकर क्रोध आ गया। मां पार्वती पूछ रही है नंदी। नंदी बोला हाँ माता जी, तूने अंदर प्रवेश कैसे किया? क्या हुआ? बाहर तो मेरा बेटा खड़ा था। हमारे बीच चमोली जी पहुंचे हैं, जरा जोरदार तालियां बजाइए। आदरणीय सम्मानित राजेंद्र चमोली जी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। समाज सेवक, शिव भक्त, आपके लिए जोरदार तालियां। बोलो जय श्री राम। शिवजी के गण जैसे ही अंदर पहुंचे तो मां ने पूछा, हे नंदी तुम अंदर कैसे आए? बाहर तो मेरा बेटा खड़ा था, तुम अंदर कैसे आए? नंदी कैसे आए? बोले माता जी आपका बेटा? बोले हाँ। बोले शिवजी ने तो उसको उड़ा दिया, उसको मार दिया। जैसे ही ये कहा कि महादेव ने उसको उड़ा दिया है, भयंकर क्रोध आ गया मां पार्वती को। श्री सूत जी कह रहे हैं हे ऋषियों, आज इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध मां पार्वती को आ रहा है कि आज ऐसा लग रहा है कि 10 दिशाओं को मां पार्वती दग्ध कर देगी, भस्म कर देगी। इतना भयंकर क्रोध आ रहा है। थोड़ा तबला बजा भाई, डग डग करो। भयंकर क्रोध आ रहा है। मां ने कहा नंदी और देवताओं, तुम यदि बचना चाहते हो तो मेरे पुत्र को अभी जीवित करो। सारे देवता चरणों में गिर गए। जगदम्बा नमस्तुभ्यं शिवाई चा नमोस्तुते, चंडिकाई नमस्तुभ्यं कल्याणी चा नमोस्तुते। हे मां, हम तुम्हारे पुत्र को शिवजी से जीवित कराएंगे, आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें। मां ने कहा मेरा क्रोध तभी शांत हो सकता है जब मेरा पुत्र पुनर्जीवित होगा। तुरंत सारे देवता शिवजी की शरण में गए, गण भी गए, शिवजी से प्रार्थना किया, हे महादेव कुछ करो। तो महादेव ने नंदी को भेजा, नंदी तुम जाओ, जंगल में तुम्हें किसी का भी सिर मिल जाए काट के लाओ। नंदी जंगल में गया, उसको किसी का सिर तो मिला नहीं, एक दांत वाला हाथी मिल गया। तो हाथी का सिर काट करके शिवजी के पास दिया। भगवान शिव ने वही सिर उठा करके उस बालक पर जोड़ दिया। एक दंतम समासाद्य
शूलपाणिस्तथोत्तरे आगत्य च त्रिशूलेन तच्छिरो निर्कृन्ततः। दौड़ करके महादेव ने उस बालक पर वहां सिर जोड़ा, जैसे ही वहां जुड़ा ऐसे वो बालक खड़ा हो गया। तज्जल स्पर्श मात्रेण चिदितो जीवितो धृतम तदोतस्तो शुक्तिवशा बालश्च शिवेक्षया। उस बालक पर पुनः सिर जुड़ गया, वो बालक खड़ा हो गया और शिव जी की स्तुति गाने लगे। भगवान शिव बोले, बेटा इधर सुन जरा, बेटा सुन। स्तुति गा रहा था बेटा। भगवान शिव बोले, बेटा ये मेरे 60 करोड़ गण हैं, और गण ही नहीं, ये भड़ हैं, भड़। इनमें नंदी और वीरभद्र जैसे महाभड़ हैं, पर बेटा तूने इसको पराजित कर दिया। बेटा ये 33 कोटि देवता हैं, इंद्र जैसे महाबलवान देवता इनमें हैं, पर तूने उनको भी बेटा पछोड़ दिया। तो इतना बड़ा बलशाली है हमारे बीच, हमारी देवी का पुत्र। बेटा आज जितनी भी ये देवता हैं और जितने भी मेरे ये गण हैं, तो इन सारे गणों में बेटा श्रेष्ठ है। और आज मैं यही घोषणा करता हूं, और तुझको आज इन गणों का मैं ईश बनाता हूं, इन गणों का मैं तुझे आज इन गणों का मैं धीस बनाता हूं तुझे, और तेरा नाम मैं आज गणेश रखता हूं। बड़े गणेश भगवान की जय। क्योंकि मेरे गणों में सबसे ज्यादा बल और पराक्रम तेरे अंदर है, इसलिए आज से तो मेरे इन गणों का धीस बन जाएगा और तेरा नाम गणेश हो जाएगा। गणेश का मतलब जो गणों का ईश है, गणों का जो धीस है, उसका नाम गणेश है। शिव जी ने उसका नामकरण संस्कार कर दिया। यावद पुनः समायाति वर्षांते च चतुर्थिका तावद व्रतं च कर्तव्यं तब चैव ममाज्ञया। आज भी हम गणेश महोत्सव 10 दिनों का मनाते। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष और चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी लोग व्रत भी करते हैं, और 10 दिनों तक गणेश जी का महोत्सव मनाते हैं। बोलो जय श्री राम। गणेश जी का सिर कट गया था, पुनः वो जीवित हुए, इसलिए उनका 10 दिनों तक महोत्सव मनाया जाता है। गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है, लड्डू। और गणेश जी को दूसरा दुर्वा बहुत प्रिय है। दुर्वा गणेश जी को खूब चढ़ानी चाहिए। मेरी मां दुर्वा वंश वृद्धि के लिए चढ़ाई जाती है। जिस बहन का बेटा ना हो रहा हो, वो भी गणेश जी पर नित्य दुर्वा चढ़ाएं, तो आपके घर में सुंदर बेटा। दुर्वान कुरान सुहरितान अमृतान मंगला प्रदान आनिस्तास्तम पूजार्थम गृहाण परमेश्वरा। जैसे दुर्वा हमेशा हरा भरा रहता है, जब तुम ईश्वर को दुर्वा चढ़ाते हो तो उस समय प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जैसे ये दुर्वा हमेशा हरा भरा रहता है, ऐसा मेरा परिवार भी हमेशा हरा भरा रहे। हमारे घर में कोई रोग दरिद्रा न चल करके आए जिससे हम सूख जाएं। जैसे ये दुर्वा हमेशा हरी भरी रहती है, कितनी भी भीषण गर्मी क्यों न पड़ जाए, दुर्वा कभी नहीं सूखती है, कहीं ना कहीं हरी रहती है। ऐसी हमारा घर परिवार भी हरा भरा रहे, इसलिए हम भगवान को दुर्वा चढ़ाते हैं। बोलो जय श्री राम। सुनो, गणेश जी को दुर्वा प्रिय है और नारायण भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। पता है आपको, गणेश भगवान को तुलसी चढ़ाने पर घर में दरिद्रा का वास होता है। पुराण में लिखा गया है, तत्रापि तुलसी धन्या
देव श्रेष्ठा महामुनि त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां प्रतिदा सर्वकामदा। तत्रापि तुलसी धन्य। वैसे तो ये मां तुलसी धन्य है। अरे इस तुलसी के बिना तो भगवान भोजन भी स्वीकार नहीं करता है। पर त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां, भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। सुन रहे हो? सेना हुआ, बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। क्योंकि गणेश जो है तुलसी से नफरत करता है और विष्णु भगवान तुलसी से बहुत प्रेम करते हैं। जो तुलसी थी ना, उसने गणेश के लिए कहा गणेश जी मेरे से ब्याह कर लेना थोड़ा। गणेश जी ने कहा मैं बाबा वैराग्य हूं, हम ब्याह की पड़ी। गणेश जी उस समय कथा पुराणों को लिख रहा था अपने, व्यास जी के साथ बैठा हुआ। तुलसी आई कि मेरे साथ शादी करो, ब्याह करो। गणेश जी ने मना कर दिया, फिर आई, फिर मना। तुलसी थोड़ा क्रोध वाली थी तो तुलसी ने कहा बार बार तेरे पास आ रही हूं, तू मुझे भगा रहा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे एक नहीं दो ब्याह होंगे। अब जा, तेरे दो ब्याह होंगे। गणेश जी ने कहा दुष्ट, मुझे श्राप देती है, मैं भी तुझे श्राप देता हूं, जा तेरा ब्याह किसी राक्षस के साथ हो जाएगा। इसलिए उस तुलसी का ब्याह जलंधर जैसे महाराक्षस के साथ होता है। उस तुलसी का ब्याह शंखचूर्ण जैसे महाराक्षसों के साथ होता है। पर नारायण को प्रिय है। नारायण तो इस तुलसी के बिना कहता है भोजन भी नहीं खाता है। इसलिए तुलसी धन्य है। रविवार, मंगल, शुक्र बार को तुलसी माता नहीं तोड़नी चाहिए। रविवार, मंगलवार और शुक्रवार तुलसी तोड़ना निषेध है। दूसरी एकादशी, द्वादशी, एकादशी और द्वादशी को भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, और पूर्णिमा और अमावस्या को भी नहीं तोड़नी चाहिए। ये 4 तिथियां और आप तोड़ सकते। एकादशी को तो भगवान को अर्पण करनी है, तो पहले दिन तोड़ के रख लो। बोलो जय श्री राम। जैसे बेलपत्ती, बेलपत्ती मां साक्षात